आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अब तक के इस खास शुमारे के साथ में आपका मेजबान आसिफ रशीद आपकी खिदमत में हाजिर। अब तक का आगाज सबसे पहले बात रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक की। जनूबी कश्मीर में फोर्सेज पर हो रहे मिलिटेंट हमलों पर रियासत के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा है कि वादी कश्मीर में मिलिटेंसी को बहुत जल्द जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मिलिटेंटों को सरहद पार से दबाव रहता है, जिसके बाद इस तरह की कार्रवाइयां मुसलसल अंजाम दी जा रही हैं। ताहम बहुत जल्द इस बिद्दत को जड़ से मिटा दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि लोगों को अब समझ आ गया है कि इस रास्ते से कहीं नहीं पहुंचा जा सकता। इन बातों का इजहार उन्होंने आज SKICC श्रीनगर में मुनक्किदा एक तकरीब के बाद मीडिया से बात करते हुए किया। मैंने बहुत स्टडी किया है, यानी स्टडी तो क्या, मैंने कोई रिसर्च नहीं की, पर देखा है कि ज्यादातर एक्सीडेंट होने का एक बड़ा कारण ड्राइविंग में जहालत वाला ड्राइवर जो होता है, जिसको कोई ट्रेनिंग नहीं होती, जो ड्राइविंग जानता नहीं है, उसके हाथ में स्टीयरिंग होता है। ड्राइवर अपने कंडक्टर को स्टीयरिंग दे देता है और उसकी हरकत के चलते वो तो मरता ही है, 50 आदमी और मरते हैं। और खास तौर से पहाड़ों पे आप देखिएगा, कोई किसी तरह का, मैं एक पुंछ जाते हुए बस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, काफी लोग मरे थे। उस वक्त मैंने वैद्य साहब से निवेदन किया था कि एक तो आप ड्राइवर सख्ती के साथ इनकी ट्रेनिंग का टेस्ट कराइए। अनट्रेन्ड आदमी के हाथ में नहीं होना चाहिए स्टीयरिंग। CB यानी एंटी करप्शन ब्यूरो की एक टीम ने साबिक जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन के असासों पर छापे मारकर आज तलाशी कार्रवाई की, जिस दौरान अहम कागजात को जब्त करने का दावा किया गया है। जराया का कहना है कि तलाशियां 3 प्राइवेट मकामात पर ली गई, जिसमें उनका रिहायशी मकान भी शामिल है। इंसदाद रिश्वतस्तानी ब्यूरो की टीम के साथ मजिस्ट्रेट और पुलिस एहलकार भी शामिल रहे। जराये का कहना है कि रिहायशी मकानात की कई घंटों तक तलाशी ली गई, जिस दौरान असासों की तफसीलात हासिल भी की गई। टीम ने कई अहम कागजात भी तहवील में लेकर बड़े पैमाने पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से आज जिला राजौरी में कारकुनान के साथ एक मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर, सूबा जम्मू के देवेंद्र सिंह राणा, मियां अल्ताफ और दीगर सीनियर लीडरान भी मौजूद रहे। इस मौके पर जहां पार्टी के मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल किया गया, वहीं अली मोहम्मद सागर ने कहा कि ये दौरा पार्टी की जमीनी सतह पर कारकर्दगी का जायजा लेकर पार्टी के आला क़यादत को रिपोर्ट पेश करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत की खुसूसी दर्जा यानी दफा 370 और 35A की रखवाली करने के लिए उनकी जमात कोई भी कुर्बानी देने के लिए गुरेज नहीं करेगी। सुंदरमनी से आए बालाकोट, तो ये पार्टी को हर सतह पर मंजूर किया जाएगा। पार्टी में कमियाँ खामियाँ क्या है, जो जीत की वजह से हमारी कामयाबी देखना है कि कहाँ कहाँ हमें प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ खामियाँ हैं, उसको हम जज कर रहे हैं। तो हमारा कुछ नहीं है सर, हमारा सिर्फ जमात मजबूत करने के लिए मेरे जो हिदायत है उस पर काम कर रहे हैं। हमारे सीनियर लीडर यहाँ तशरीफ लाए हैं, तो वो ये बात करेंगे, वर्करों से सुनेंगे, ये बने आगे भी बने, आने वाले वक्त में बनेंगे। हमारी पार्टी का इसमें बिल्कुल करियर सिखाएं, 370 को हटाया नहीं जा सकता। पार्टी से एक ही तो बात नहीं हो, इसमें अगर गवर्नमेंट कुछ सुझाव है वो बात करे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। तो इस हक में चुनाव पोलिटिकल गवर्नमेंट आनी चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतना बेहतर है, उसमें डिले होनी है। CPIM के रियासती सेक्रेटरी और साबिक मेंबर असेंबली कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने कहा कि रियासत जम्मू और कश्मीर में सदर राज में हुए 6 माह की तोसी से साफ जाहिर होता है कि रियासत खासकर वादी कश्मीर में हालात अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत जम्मू और कश्मीर में असेंबली इंतखाबात जल्द मुनक्कद कराने का गवर्नर इंतजामिया से मुतालबा किया, ताकि मरकजी सरकार को चाहिए कि वह अवामी मफादात के लिए बेहतर इकदामात उठा सके, ताकि लोगों को मुश्किलात से निजात दिलाई जा सके। प्रेसिडेंशियल रूल में एक्सटेंशन बजाते खुद एक मैसेज है कि अभी वो अपने पुराने रास्ते पर ही गामजन हैं और इससे हालात बेहतर हुए नहीं। आइंदा भी इस रविश को लेकर हालात में बेहतरी नहीं बल्कि अबतरी आने का ही अंदेशा है। हमारी राय में अगर अब भी मोदी सरकार को ज़रा बर मुल्की मुफादात के अलावा जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ
कुछ दिलचस्पी है तो उन्हें असर जायज़ा लेना चाहिए कि टकराव के रास्ते ने मुल्क के लिए ठीक नहीं किया और जम्मू कश्मीर के हालात को संभालने में मदद नहीं दी। एक ही हमारी तरफ से डिमांड है, मुतालबा है कि जम्मू कश्मीर के अवाम को इस दलदल से निकाला जाए। बंदरकोट किश्तवाड़ में आज एक नौजवान दरियाई चिनाब में डूब गया है। जराये का कहना है कि मुनीत कुमार नामी नौजवान आज दोपहर पैर फिसलने की वजह से दरियाई चिनाब में गिरकर डूब गया, जिसके बाद मकामी लोगों और फौज ने लापता नौजवान की तलाश बड़े पैमाने पर शुरू की, जो कि शाम देर गए तक जारी रही। इधर शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिले में भी वाक़ा झील वुलर में यमनस नामी गांव के नजदीक कश्ती उलटने के बाद मां बेटी को डूबने से बचा लिया गया। जराये का कहना है कि मां बेटी एक कश्ती पर सवार थी कि नेवी कैंप के नजदीक उनकी कश्ती उलट गई, जिसके बाद नेवी एहलकारों ने फौरी तौर पर मुतहरिक होकर बचाव कार्रवाई अमल में लाई और मां बेटी को डूबने से बचा लिया गया, जो कि झील वुलर के रास्ते सोपुर जा रही थी। दोनों की शनाख्त रफीका बेगम और उनकी बेटी लाली के तौर पर की गई। इधर पहलगाम में गुज़श्ता रोज पेश आए वाक़े को बदकिस्मती से ताबीर करते हुए डायरेक्टर टूरिज्म निसार अहमद मानी ने कहा है कि प्रोग्राम इख्तिताम होने के बाद चंद अफराद राफ्टिंग के लिए गए, जिस दौरान यह हादसा पेश आया और 2 लोग, जिनमें महकमा के मुलाजमीन के साथ एक खातून भी इस हादसे में दुनिया से चली गई। 17 को हमने इनाग्रेशन किया डिप्टी कमिश्नर साहब ने, तो पूरे दिन अच्छा प्रोग्राम रहा। 18 को भी पूरा प्रोग्राम अच्छा रहा। जब 3 बजे उन्होंने पूरा एंड किया था अपने नॉर्मल रूटीन फंक्शन, तो तब तक बिल्कुल ठीक था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक ग्रुप आफ्टर क्लोजर ऑफ द प्रोग्राम, जो 18 का जो ड्यू प्रोग्राम था, वो क्लोज करने के बाद उन्होंने अपने लिए जॉय राइडिंग के लिए एक बोट ले ली। वंस द टीम्स हैड जस्ट क्लोज्ड अप, तो अनफॉर्चुनेटली उसमें कुछ 6-7 लोग थे। उसमें भी 2 हमारे जो राफ्टिंग गाइड हैं, वो एक्सपर्ट गाइड उसमें मौजूद थे, बट अनफॉर्चुनेटली उलट गई। और उसमें 2 जो हमारे डिपार्टमेंट का लड़का और एक जो पार्टिसिपेंट जम्मू से रियासी की टीम में आई थी लड़की, एक संजना नाम की, वो ये 2 अपनी जान खो पाए बैठे उसमें। तो कोशिश की थी। बानिहाल में ट्रैफिक निजाम को बेहतर बनाने के लिए आज एसडीएम के दफ्तर में एक मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें महकमा ट्रैफिक, पुलिस, तहसीलदार, ताजिर, सिविल सोसाइटी के मेंबरान व दीगर लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर जहां जिले में ट्रैफिक निजाम को बेहतर बनाने और ट्रैफिक जाम को दूर करने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया, वहीं पर ड्राइवरों से अपील की गई कि वो गैर कानूनी तौर पर राब्ता सड़कों पर गाड़ी पार्क करने से परहेज करें, जबकि दुकानदारों से भी अपील की गई कि वो दुकानों के बाहर सामान रखने से परहेज करें, ताकि राहगीरों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। गुंडागर्दी क्या है? अगर हमारी आज मीटिंग का मुद्दा था कि यहाँ पे ये जो जैमिंग हो रही है, इसका खात्मा कर दें, तो हमने हर एक से यहाँ पे सलाह मशवरा करके, चाहे वो सिविल सोसाइटी थी, चाहे वो एनजीओ से, चाहे वो व्यापार मंडल था, हर एक से मशवरा करके हम आज फिर फील्ड में निकले। जहाँ भी ये इलीगल कोई गाड़ियाँ लगी थी, ये जो रेडियाँ लगी थी, जो भी है उनको हमने हटाने आज उनको रिक्वेस्ट की। कल से हम उनको एक्शन कर रहे हैं। जो आज हमारा ऐसे बरादरी में मानेगा उसको हमने रिक्वेस्ट की है। कल जो भी इस पे हमारे खिलाफ हो जाएगा, हम उनकी गाड़ियां सीज करेंगे और इंशाल्लाह कल से हमें उम्मीद है कि बनहाल में हम जामिंग नहीं होने देंगे। जितने भी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, लाइट मोटर व्हीकल जहाँ बाजार में पार्क करते हैं, उनसे हमारी गुजारिश है वो अपनी गाड़ियों को बाजार में पार्क मत करें, वो ले जाएं गाड़ियों को। उनके लिए पार्किंग के लिए गवर्नमेंट ने जगह मुंतखब करनी है, अभी कल मुंतखब हो जाएगी, तो वहाँ ले जाएं और जहाँ उनकी ड्यूटी है वहाँ ले जाएं। बाजार में पार्क मत करें गाड़ी को, ये हमारी अपील है। और दुकानदारों से भी हमारी अपील है कि वो अपनी गाड़ियों को यहाँ पे बाजार में मत रखें, क्योंकि जब ग्राहक वहाँ जाता है, अगर कोई जाएगा, फॉर एग्जाम्पल हमें कोई चीज़ लेनी होगी, तो हम वहाँ से खरीद नहीं पा सकते हैं। मास्टर्स फोरम कुपवाड़ा ने चीफ एजुकेशन ऑफिस के बाहर आज दूसरे रोज भी अपना एहतजाज जारी रखा, जिस दौरान वो मांग कर रहे थे कि उनकी रुकी पड़ी तनख्वाहों को जल्द से जल्द वागुजार किया जाए। ताहम चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुपवाड़ा अपने ऑफिस से बाहर आए और मास्टर्स फोरम को यकीन दिलाया कि उनकी तनख्वाहें जल्द वागुजार की जाएंगी।
आज 5 महीने हो गए, इनकी तनख्वाहें है नहीं, तो ये जेन्युइन है, इनकी जो प्रॉब्लम है ये जेन्युइन है। लेकिन डिपार्टमेंट को भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसमें, इस सिलसिले में डिपार्टमेंट को भी, और डिपार्टमेंट सॉर्ट आउट कर रहा है वही प्रॉब्लम्स कि हम उनको हल कैसे करेंगे। इसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स है जिनसे हमने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल वगैरह कुछ लाना है, तो इसमें टाइम लग सकता है। इसलिए मैंने इनसे गुजारिश की, जो हमारे टीचर्स है ये बहुत ही मेहनती टीचर्स है, मैंने उनसे गुजारिश की कि आप स्कूलों में रहो, इंशाल्लाह हम यहाँ पे हैं, हम जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो हम इंशाल्लाह हल करवा के रहेंगे। चाडोरा बडगाम में नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स की तामीर का काम जारी है। इसी बीच आज चीफ जस्टिस अली मोहम्मद और जस्टिस राशिद डार ने चाडोरा मुंसिफ कोर्ट का दौरा किया। उनके साथ डीसी बडगाम और एसडीएम चाडोरा के साथ साथ मुंसिफ जज चाडोरा ने भी नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने तामीरात के काम का बगौर जायजा लेते हुए कुछ अहम हिदायत भी दिए। जायजा के दौरान डीसी बडगाम डॉक्टर सहरिश असगर ने तामीराती कामों की मुकम्मल तफसीलात से चीफ जस्टिस को आगाह किया। ये कोर्ट जो है ना, आप देखेंगे यूनिक है। डेवलपमेंट काम जो हो रहा है रियासत में उसके यूनिक है, क्योंकि यहाँ पे हमने फैसला किया है कंट्री लेवल पे कि एक मॉड्यूल बना है जिसको प्रोटोटाइप बिल्डिंग्स बनाने की कोशिश की हमने, एक जैसा। जैसे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज साहब का कोर्ट होगा, आप देखेंगे मुल्क में जहाँ भी प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट होंगे एक जैसा होगा डायमेंशन के हिसाब से। सब जज का कोर्ट इसी तरह, म्यूनसिपल कोर्ट, और जो पैटर्न हमने स्टाफ के लिए रखा है वो नहीं कि वेस्ट करेंगे सारा, उसमें एक पैटर्न होगा स्टाफ के लिए। तो उसमें यही चीज़ हमको सब जगह जाने के लिए आज हम मुहिम पे हैं, हमारी वोकेशंस है, इसलिए हम ये फ़ायदा ले रहे हैं उसको। तो और कोई ज़्यादा इसमें, और दूसरी बात है ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे अहम फ़ायदा जो हम देना चाहते हैं वो लिटिगेंट पब्लिक को, क्योंकि जब यहाँ फैसिलिटीज़ होंगी तभी लिटिगेंट आराम से रिलीव होगा। दैट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ हैविंग दीज इंफ्रास्ट्रक्चर। इधर जिला कुलगाम में प्रधानमंत्री श्रमयोगी मनधन स्कीम के तहत इलाके में बेदारी पैदा करने की गरज से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मुंतजमीन का कहना था कि प्रोग्राम का बुनियादी मकसद सरकार की पेंशन पॉलिसी से लोगों को बाखबर करना है ताकि बुजुर्ग भी पेंशन का पूरा फायदा उठा सकें। एक स्कीम चालू की है जिसका नाम है प्रधानमंत्री श्रम योजना धन स्कीम, जो हर मजदूर को, चाहे वो दुकान पर काम करते हो या किसी खेत में काम करते हो, उसको राशन करनी ज़रूरी है। राशन करनी है कि फिर इसको अपना जेब से 100 रुपया से तकरीबन 2000 रुपया महाना भरना है। गवर्नमेंट भी उसको अपना शेयर इसके अकाउंट में जमा करेगा। जब वो 60 साल से ऊपर हो जाएगा तो उसको पेंशन मिलेगा 3000 से 5000। ये मजदूर के लिए बहुत बड़ी अच्छी स्कीम है। अब तक जारी रहेगा। अब बात सरहदी जिला पुंछ की करते हैं, जहां पर हेडक्वार्टर से दूर 40 किलोमीटर दरगाह हजरत साईं इलाही बख्श रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह आज भी प्यार और मोहब्बत के रंग बिखेर रही है। इस दरगाह पर तमाम मजाहिब के लोग बिना किसी रंग और नस्ल, बिना किसी मजहब व मिल्लत यहां पहुंचते हैं और एक साथ यहां पर तमाम मजाहिब के लोग इस दरगाह पर नजर आते हैं। कई साल बीत जाने के बाद दरगाह पर आज भी तमाम मजाहिब के लोग न सिर्फ यहां पहुंचते हैं बल्कि एक साथ लंगर में खाना पीना भी होता है। दरगाह आज भी अमन का गहवारा बनी हुई है। इस पर पेश है हमारी ये खुसूसी रिपोर्ट। सब्ज वादियों और ऊंचे और आसमान को छूते पहाड़ों के बीच बसी है दरगाह हजरत साईं इलाही बख्श रहमतुल्लाह अलैह। लोरन को हजरत साईं इलाही बख्श का घर माना जाता है। दरगाह आसपास के कुदरती हुस्न से मालामाल है, जिससे यहां आने वाले हजारों लोग लुत्फ अंदोज होते हैं। पहाड़ों के दामन में वाक़ा दरगाह आज भी प्यार और मोहब्बत के रंग बखेर रही है और आए दिन दरगाह पर अकीदतमंदों की भारी भीड़ नजर आती है। हजरत साईं इलाही बख्श मेहंडर के रहने वाले थे और लोरन हिजरत करने से पहले वो अफगान फौज में बतौर सिपाही काम कर रहे थे, लेकिन बाद में किसी वजह से नौकरी छोड़कर बगदाद चले गए। आखिरकार उन्होंने बगदाद से
लोरन की इन खूबसूरत वादियों का रुख किया। साईं इलाही बख्श डिस्ट्रिक्ट पुंछ तहसील मेंढर सलवा के रहने वाले थे। बाद में यहाँ तक इसकी तारीख में आता है कि ये मतलब यहाँ से गए, आर्मी में भर्ती हो गए, वहाँ पे ये बगदाद में इनकी ड्यूटी थी, ये फौज के कमांडर रहे हैं। बाद में जो सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी का जो मज़ार पाक है बगदाद शरीफ में, वहाँ से मतलब वो दरवाज़ा ताला खुद खुल के ये अंदर जाके वहाँ सफाई करते थे। मतलब 1975 में इनकी मतलब वफात है, उससे पहले तकरीबन 32 साल यहाँ पे रहे। यहाँ हर किस्म के लोग आते हैं, हर मज़हब मिलत के आते हैं। यहाँ 15, 16, 17 मई हर साल उससे मुबारक होता है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब मतलब मज़हब के लोग आते हैं। साईं इलाही बख्श के दरबार से रूहानी फैज़ उनको हासिल होता है। दरगाह मौजूदा वक्त में भी रियासत जम्मू और कश्मीर की सकाफत और मजहबी रवादारी के साथ साथ भाईचारे की एक बड़ी मिसाल है। हजरत साईं इलाही बख्श एक सूफी बुजुर्ग थे और अपने जमाने के आला पाए के वली भी। लोरन में हजरत साईं इलाही बख्श ने अमन और भाईचारे को कायम रखने के लिए अपना अहम किरदार अदा किया है। यही वजह है कि लोरन में इनकी दरगाह पर आज भी सभी मज़ाहिब के लोग एक साथ नजर आते हैं। पूरे हिंदुस्तान से कम 10 रियासतों से और बाहर से भी लोग आ जाए और ये अपनी जो है खराज अकीदत वो एक मुजस्मा है। ये एक बड़ी पहचान जो है हिंदुस्तान के लिए आजकल के दौर के लिए। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि जहाँ सिख हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठे होकर फौज मिल के यहाँ काम करते हैं। कि ये ऐसी ज़ियारत है जो लोरन मंडी के बीच में स्थित है, तो ये एक इंसानियत की ज़ियारत है। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं रहता है, किसी भी इंसान के अंदर किसी भी कोई मैल नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई भेद नहीं, कोई भाव नहीं, और हर मज़हब को ये जोड़ने वाली जगह है। तो मैं तो मानती हूँ कि मैंने सुना भी है कि जहाँ पे जो भी लोग आते हैं वो अपनी झोलियाँ भर के ले जाते हैं, खाली हाथ आते हैं और झोलियाँ भर के ले जाते हैं। मैं 1990 से आ रहा हूँ। मैं तो इस बात में विश्वास करता हूँ कि अली अल्लाह नूर उपजाया कुदरत दे सब बंदे। तो जब सब बंदे ही कुदरत के हैं, उस परमात्मा के बनाए हुए हैं, तो कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है? सब इंसान हैं और एक इंसान है, और इंसानियत का सबक यहाँ खूब मिलता है। में जिस चीज़ की जरूरत है वो उसका ओरिजिन यहाँ से हो रहा है। हिंदू मुसलमान सिख इताअत का यहाँ से प्रतीक, यहाँ से मिसाल जाती है पूरी वर्ल्ड को। आप देखेंगे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख हर किस्म के लोग होते हैं और किसी को ये पता नहीं है कि मैं हिंदू हूँ मुस्लिम। हाँ, हर एक ये कहता है कि मैं साईं साहब का मरीद हूँ। तो ये उनकी जो भावना थी, साईं साहब का जो संदेश था वो क्लियर कट था कि किसी को क्या पता मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ। ये वही बात यही है, लागू होती है। इस दरगाह पर हर साल 3 दिनों तक उर्स चलता है, जिसमें हजारों लोगों की भीड़ लगी रहती है और हर मजहब के लोग रंग और नस्ल से ऊपर उठकर उर्स में हिस्सा लेते हैं। लोरन में हजरत साईं इलाही बख्श की दरगाह पर लोग बिना किसी डर के पहुंचते हैं और फैज हासिल कर तबरकात भी हासिल करते हैं। दरगाह पर आने वाले लोगों के लिए रात में ठहरने का भी पूरा इंतजाम किया गया है और 24 घंटे यहाँ लंगर भी लगा रहता है। ये बैकवर्ड इलाका था यहाँ साईं साहब का ये वसीला कि यहाँ पर रोड, यहाँ पर कौन देखता है बैकवर्ड इलाके में साईं साहब का वसीला कि यहाँ पर रोड करते हुए। सबसे पहले तो मैं गुलिस्तान न्यूज़ का मतलब शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस जगह को एक्सप्लोर कर रही है, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ का मौसम देख लीजिए आप, हर एतबार से ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये पीर फकीरों की इन्हीं की वसीला से है कि यहाँ की वादियाँ जो दुनिया कायम है, यहाँ की जो वादियाँ ये बहुत ही खूबसूरत वादियाँ। मैं तो सब लोगों को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि वो लोग यहाँ पे अपनी लाइफ में कम से कम एक बार तो यहाँ आएं और यहाँ की जगह को एक्सप्लोर करें। सरहदी जिला पुंछ में आज भी ये दरगाह रियासत जम्मू और कश्मीर की सकाफत के साथ साथ अमन का गहवारा बनी हुई है और दुनिया को अमन के साथ साथ भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम दे रही है। दरगाह हजरत साईं इलाही बख्श एक ऐसा मकाम है जो किसी मजहबी मकाम से ज्यादा लोगों को आपस में जोड़ने में अहमियत का हामिल है। यहाँ पे जो दरगाह है अमन का एक गहवारा बना है, भाईचारे का एक गहवारा बना है। हर मजहब से लोग जो ताल्लुक़ रखते हैं, तमाम धार्मिक धर्म से जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर लंगर एक साथ खाना पीना होता है और यहाँ पे दुआ करना और
अपनी मन की मुराद लेकर कई लोग यहाँ पे आते हैं। दूर दूर से भारत के कोने कोने से लोरन की इन खूबसूरत और ऊंची पहाड़ियों में यहाँ पहुँचते हैं और दरगाह में अपनी मन की मुरादें लेकर और साथ ही साथ इस इलाके की जो खूबसूरती है उससे भी लुत्फानंदोज होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ इस दरगाह से जो सबसे बड़ा संदेश जाता है भारतवर्ष को, पूरी दुनिया को, वो है यहाँ की शांति और भाईचारे का पैगाम। कालीदार उधमपुर के मकामी लोगों ने शिकायत की है कि डिस्ट्रिक्ट वेटनरी अस्पताल के नजदीक नस्बशुदा बिजली ट्रांसफार्मर कभी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। लोगों का कहना था कि एक तरफ सिंगल रोड और दूसरी तरफ बिजली ट्रांसफार्मर होने की वजह से राहगीरों के साथ साथ गाड़ी चलाने वालों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उनका कहना था कि अगरचे महकमा पीडीडी को बिजली ट्रांसफार्मर दूसरी जगह मुंतकिल करने की अपील की गई, ताहम मुतलका महकमे के मुलाजमीन खामोश तमाशाई बैठे हुए हैं। उनने मजीद अब आला हुकाम से अपील की कि बिजली ट्रांसफार्मर को दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए ताकि अवाम को राहत मिल सके। सर, मेरा नाम रंजीत वर्मा है और यहाँ पे जो आप सामने देख ही रहे हो कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये यहाँ पे रोड है बहुत कंस्ट्रक्टेड है, तो इसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे गाड़ी ऊपर से आती है नीचे से आती है तो कभी कभी क्लैश हो जाता है, तो यहाँ पे एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांस है और हुए भी हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे रिसेंटली अभी पीछे कोई हफ्ता पहले या मंथ पहले यहाँ पे एक कोई पर्सन था, वो डेथ हो गई उसकी। यहाँ पे आएगा ये शॉर्ट सर्किट हो जाती है, तो इससे बड़ी प्रॉब्लम है। और भी यहाँ पे ये है कि हम यही चाहते हैं कि इस ट्रांसफार्मर को थोड़ा सा जहाँ तो शिफ्ट कर दे कहीं, या इसका कोई सोल्यूशन निकाले। एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमने बहुत बार एप्लीकेशंस दी कि इसका कोई सोल्यूशन निकाले, पर अब तक कोई रिस्पांस नहीं आया है। होम टंगमर्ग में आग की एक होलनाक वारदात में एक रिहायशी मकान नजर आतिश हुआ है। टंगमर्ग के होम इलाके में दौरान शब अब्दुल हमीद नामी एक शख्स के 2 मंजिला रिहायशी मकान से अचानक आग नमूदार हुई, जिसने भयानक शक्ल इख्तियार करते हुए पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। आग मुतासरीन का कहना था कि फायर सर्विस अमले के वक्त पर न पहुंचने की वजह से आग पर काबू न पाया जा सका, जिसकी वजह से लाखों रुपए के मालियत का साजो सामान तब्दील हो गया। वो मुश्किल कड़ित तम पे मतलब तीस टाइम तुत एडमिनिस्ट्रेशन तुत हिसाब किताब ये थोड़ा बचित हेका यीस कालस मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फायर सर्विस ऑफ पुलिस स्टेशन हालांकि इस कालस तम योत वो तीस कालस सोरे डिस्ट्राय गोमुत ये मज मोल बसान बेस बे बारन बारन जो अलग मोल अलग पन पन मजूर दिख बनोमुत वन तान तह गो सोरे खत्म मतलब पन जेवर चाहे त्राम चाहे पलव चाहे राशन सोरे कह गो खत्म। इंतजामिया मज आवा योर का ना अस नश आ कहीं। हाँ आ पटवर साहब आ बे आमुत नायब तहसीलदार साहब तम आ यत तान तम अपोर आन एडमिनिस्ट्रेशन मज अस नश कहीं ते। मरकजी और रियासती हुकूमत जहां दूर दराज इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों को सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सहूलियात फराहम करने के बुलंद बांग दावे कर रही है, वहीं इन तस्वीरों से साफ जाहिर हो रहा है कि हुकूमत के वो वादे और दावे खोखले साबित होते हैं। दरअसल शुमाली कश्मीर की राजवार हंदवारा के बरमसर गुज्जर मोहल्ला सड़क राब्ता न होने की वजह से एक मरीज को चारपाई से कांधों पर अस्पताल की तरफ ले जाते नजर आए। मकामी लोगों का कहना था कि सड़क राब्ता न होने की वजह से लोगों को कई किलोमीटर पैदल सफर तय कर अस्पताल और दीगर इलाकों में जाना पड़ता है। लोगों ने शिकायत की है कि इलाके के लोग आज के दौरे जदीद में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है और अगरचे इस हवाले से सियासी लीडरान वोट हासिल करने के लिए लोगों को हर सहूलियात देने के दावे करते हैं, मगर इंतखाबात में जीत हासिल करने के बाद अगले इलेक्शन तक कोई 50 साल हो गई, बस कोई फैसिलिटी नहीं रहा कि काय चीज महाराज ये मुसीबत बड़ी है, तार बंदी है। कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स एसोसिएशन कश्मीर के बैनर तले कॉन्ट्रेक्चुअल उसातिजा का एहतजाज आज भी श्रीनगर में जारी रहा। इस मौके पर एहतजाज में शामिल कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स का कहना था कि जब तक उनकी जायज और देरीना मांगों को पूरा न किया गया तब तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। इस मौके पर उन्होंने गवर्नर इंतजामिया से मुतालबा किया कि महकमा तालीम में साल 2006 की तर्ज पर उन्हें तसलसल किया जाए ताकि उनको दरपेश मुश्किलात का अजाला हो सके।
43rd डेज से हमने पहले भी बोला था, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, क्योंकि हमारी मांग कोई इनजेन्युइन मांग नहीं है, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम इधर ही हैं। चाहे यहाँ से एक ही कंट्रैक्चुअल टीचर जिंदा क्यों ना जाए, हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमारी कंटिन्यूएशन कंफर्म नहीं हो जाती। इधर ड्रेनेज सिस्टम नाकारा होने की शिकायत करते हुए मोमिनाबाद बटमालू के लोगों ने एहतजाज किया और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर एहतजाज में शामिल लोगों ने सड़क पर गाड़ियों की आमदोरफ्त को भी कुछ देर तक मुतासिर रखा। एहतजाजी लोगों का कहना था कि इलाके में ड्रेनेज सिस्टम नाकारा होने की वजह से इलाके के लोगों को मुश्किलात दरपेश हैं। मकामी लोगों के मुताबिक अगरचे ड्रेनेज सिस्टम के हवाले से कई बार इंतजामिया के अफसरान को आगाह भी किया गया, ताहम आज तक कोई कदम नहीं उठाया गया। ये यहाँ मोमिनाबाद रोड है, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सैंक्शन प्रोजेक्ट किया है, 16 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। इसमें RD 900 तक तो पहुंच गए हैं, अब RD 900 से RD 1600 तक ये लेना है। कोर्ट के आने से पहले कोर्ट में हर एक फैसिलिटी इन्होंने मुहैया रखी है। अलबत्ता अब ये हमें सिर्फ 900 से 1500 RD तक पैसा चाहिए, जिसके लिए इसके चीफ इंजीनियर UED ने लिखा है 1 करोड़ 5 लाख रुपए कुल लगता है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 24/3 को हमने DC साहब को फंड्स रिलीज के लिए लिखा है। उन्होंने कमिटमेंट की है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 24 तारीख तक खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम पैसे रिलीज करेंगे। हमें पैसे रिलीज कर लीजिए, हमें इससे कोई गर्ज नहीं। हमें पता है लोगों को तकलीफ होती है, रोड ब्लॉक करने से तकलीफ होती है, पेशेंट होता है, मुलाजिम होता है, मुलाजिम दफ्तर नहीं पहुंचते हैं, वहाँ काम सफर होगा। अब यह है कि UED ने लिखा है चीफ इसको DC साहब को, हमारे साथ कमिटमेंट है, तो हमें कर लीजिए, पैसा हमें वागुजार कर लीजिए, वंस फॉर ऑल ये पूरा हो जाएगा। अब अगर आज भी गवर्नमेंट आज के दिन भी हमारे साथ ये मजाक करेंगी, तो फिर हम कल से रोजमर्रा हम ये रखेंगे 10 से 12 तक रोज होगा ये रोड ब्लॉक। सोपोर इकोनॉमिक अलायंस की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिस दौरान कहा गया कि म्युनिसिपल कमेटी सोपोर के अंदर मुलाजमीन में आपसी रसाकशी होने की वजह से म्युनिसिपल कमेटी सोपोर के हुदूद में आने वाले इलाकों में साफ सफाई का काम नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से जगह जगह पर गंदगी और गलाजत के ढेर जमा हुए हैं, जबकि गंदगी और कूड़ा करकट जमा होने की वजह से राहगीरों और मकीनों को चलने फिरने में मुश्किलात दरपेश हैं। उन्होंने अब जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला से जाती मुदाखलत की अपील की। सोपोर म्युनिसिपैलिटी जो पिछले कई दिनों से रसाकशी आपसी जंग जदल का शिकार हो चुकी है, इससे आवाम को जो तकलीफों का सामना करना पड़ता है, खासकर जो सेहत सफाई के मुतालिक। अभी आप देखिए सोपोर में गंदगी और गलाज के ढेर जमा हुए हैं। आप हमारी मार्केटों को देखिए, हर एक मार्केट में एक कूड़ेदान बना हुआ है। आप जगह जगह देख लो, गली कोचों का हालत देख लो, आप महलों की हालत देख लो, जहाँ पर गंदगी और गलाज के ढेर जमा हुए। अब इस वक्त जो है गर्मी का मौसम आने शुरू होने जा रहा, और इसमें अंदेशा ये है कि अब मुख्तलिफ बीमारियां यहाँ पर फूट पड़ने का अंदेशा है। आप स्ट्रीट लाइट्स को देखिए, स्ट्रीट लाइट्स का हाल यह है कि कहीं मार्केट में कहीं स्ट्रीट लाइट्स नहीं, और इस वजह से जो गप अंधेरा रहता है, इस वजह से लोग दुकानों में चोरियां भी होती है और हुकाम तमाशाई बनी बैठी है। और हम ये गुजारिश करते हैं डायरेक्टर साहब की इस पर मजीद म्यूनिसिपैलिटी की तरफ पूरी ये करप्शन का हब बना हो और खासकर सफाई का खास ख्याल रखा जाए, क्योंकि अब आने वाला वक्त गर्मियां हैं, इससे लोगों को मुश्किल होती है। अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल स्टेंगू बांडीपुरा में जेर तालीम तालिब इल्मों ने शिकायत की है कि स्कूल के सामने कूड़ा करकट और गंदगी के ढेर जमा होने की वजह से स्कूली बच्चों को मुश्किलात दरपेश हैं, जबकि गर्मी के इस मौसम में गंदगी से उठने वाली बदबू से वो तालीम पर तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। तालिब इल्मों का कहना है कि स्कूल के सामने गंदगी को हटाने की अपील करने के बावजूद भी म्युनिसिपल कमेटी बांडीपुरा टस से मस नहीं हो रही है। सुबह स्कूल आते वक्त हमारे यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम होते हैं। यहाँ पर जो गंदगी आप से देख रहे हैं ठीक स्कूल के सामने होती है। यहाँ पर तो स्वच्छ भारत चल रहा है, ये गंदगी उठाई क्यों नहीं जा रही है? बहुत प्रॉब्लम हो रही है, गंदगी भी होती है, जल्दी जल्दी से हटाई जाए। गवर्नमेंट से मेरी ये दरख्वास्त है, गंदगी जो है स्कूल के सामने है, इसे जल्दी से जल्दी उठाई जाए ताकि दोबारा हमें इस गंदगी का सामना न करना। द्रगमुला कुपवाड़ा में हजरत जाती शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स पाक निहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया।
जिस दौरान मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि रात भर उनके आस्ताने आलिया पर अकीदतमंदों ने हाजिरी दी और दरूद अज़कार की महफिलें आरास्ता हुई। आज दिन भर भी अकीदतमंदों का खासा रश रहा, जिस दौरान हजरत ज़ाती शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरबार पर तबर्रुकात की निशानदेही भी की गई। अर्दाशत अरसत पे तबरुकात योर अनमित साने बुजुर्गो तन पे कंटिन्यू ये निशानदी सपदान और ये डिस्ट्रिक्ट बाकी आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ कश्मीर या साउथ कश्मीर श्रीनगर बाकी प्रत जाए पे लूक तो रात शब खन तो बेद निशानदी तकरीबन हफ्त रोजान। खेलकूद के बुनियादी ढांचे को मजीद मजबूत बनाने के लिए रियासत जम्मू और कश्मीर की तारीख में पहली बार नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज हुआ है और इस सिलसिले में टीआरसी ग्राउंड श्रीनगर में फ्लड लाइट्स लगाकर टूर्नामेंट का बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है। इस मौके पर कहा गया है कि फ्लड लाइट्स नस्ब करके न सिर्फ नेशनल लेवल के मुकाबले खेले जा सकते हैं बल्कि इंटरनेशनल सतह पर भी फुटबॉल टूर्नामेंट खेले जाएंगे। इधर मकामी शायकीन ने भी इंतजामिया के इस कदम की सराहना की है। बहुत बड़ा दिन है, इट इज़ अ हिस्टोरिक डे। पहली बार हमारे स्टेट में नाइट फुटबॉल जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ये टीआरसी स्टेडियम जो है, जो ऑलरेडी एक इंटरनेशनल क्वालिटी का स्टेडियम था, यहाँ पे फ्लड लाइट्स लगाई गई हैं, इंटरनेशनल क्वालिटी फ्लड लाइट्स लगाई गई हैं, जिसमें सिर्फ नेशनल लेवल के नहीं लेकिन इंटरनेशनल लेवल के मैचेस भी खेले जाएंगे, शाम को रात को भी खेले जाएंगे। मुझे बहुत खुशी है, आज बहुत बड़ा दिन है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर फुटबॉल इन आवर स्टेट। और इसके अलावा मैं आपसे कहूँ कि ये तो एक शुरुआत है, ये पहला स्टेडियम है जिसमें फ्लड लाइट्स लगाई गई हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे 10 ऐसे स्टेडियम्स और प्ले फील्ड्स अक्रॉस द स्टेट हैं जहां ऑलरेडी फ्लड लाइट्स लग चुकी हैं और इनॉग्रेशन के लिए तैयार हैं। बदरकोट टंगमर्ग में मकामी नौजवानों की जानिब से हस्बे रिवायत टूरिज्म फेस्टिवल मनाया गया। इस फेस्टिवल में मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोगों ने शिरकत की। फेस्टिवल में एसडीएम गुलमर्ग शबीरुल हसन मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद रहे। फेस्टिवल में बैरूनी रियासतों से आए हुए सयाहों ने शिरकत की। इस फेस्टिवल में मुख्तलिफ सकाफती और तमद्दुनी प्रोग्राम भी पेश किए गए। बदरकोट के नौजवानों का कहना था कि कुदरती खूबसूरती से मालामाल इस जगह को सयाहती नक्शे पर लाया जाए ताकि गुलमर्ग के साथ साथ यहाँ की खूबसूरती से सयाह लुत्फ अंदोज हो सके। वाज़ेह रहे कि इस फेस्टिवल का इनेकाद मकामी नौजवान अपने खर्चे से कर रहे हैं। कि इस इन प्लेसेस को, इन ब्यूटीफुल मीडोज को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के हिसाब से इनको एक रुतबा दिया जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है, मैं कन्वे करना चाहता हूँ आप मीडिया फर्टिलिटी से, क्योंकि आप गवर्नमेंट के, यू आर द 4th ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। मैं कन्वे करना चाहता हूँ कि यहाँ की जो प्लेसेज है, आपने खुद भी देखा, यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, कोई भी बिल्डिंग यहाँ नहीं है, हट भी नहीं है। यहाँ टोटली नेचर एक पूरे फॉर्म में इधर है। ये हमारी जानिब से भी एक खुशाइन बात है। ये जो बदरकोट, गोगलडारा, रिंगावाली जो गांव बहुत खूबसूरत गांव है, यहाँ टंगमर्ग के साथ पड़ते हैं। दंग जो ऑलरेडी जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं वहाँ से ये 5-6 किलोमीटर दूरी पे है। तो अच्छा है अगर यहाँ पे टूरिस्ट आए। तो ये जो लड़के यहाँ पे नौजवान हैं, इन्होंने वॉलंटरली अपनी ये तरीके पे किसी के सपोर्ट, गवर्नमेंट सपोर्ट के बगैर एक यहाँ पे फेस्टिवल किया। आज 1 जुलाई से शुरू होने वाली सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए जहां इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है और हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं, वहीं इस साल अमरनाथ यात्रियों को वादी के साथ मिलाने वाली मुगल शाहरा से भी चलने की इजाजत होगी। इस सिलसिले में राजौरी जिला इंतजामिया की जानिब से यात्रियों के लिए शाहरा पर इंतजामात का जायजा लिया गया, जबकि पुंछ जिला इंतजामिया भी पूरी तरह तैयार है और ऐसे में खाने पीने, ठहरने और बैतुल खला की सहूलियात के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया गया। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा बंद रहने की सूरत में भी मुगल शाहरा पर अमरनाथ यात्रियों को चलने की इजाजत दी जाएगी और इस हवाले से गवर्नर इंतजामिया ने पहले ही तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। गुज़श्ता 1 माह से मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर है। मुसलसल बढ़ती गर्मी से लोगों की मामूलाती जिंदगी भी काफी मुतासिर हुई है। महकमा मौसमियात की पेशनगोई की ऐन मुताबिक गुज़श्ता शाम वादी चनाब की डोडा में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया और गर्मी की शिद्दत से
लोगों को काफी हद तक राहत मिली। बारिश के फवारों से जहां लोगों को राहत मिली, वहीं वादी चिनाब के इलाकों में जमींदारों और काश्तकारों ने भी फसलों के लिए बारिशों की उम्मीद लगा रखी थी और अच्छी बारिशों की सूरत में जमींदारों और बाग मालिकान को भी फायदा पहुंचा है। मकामी लोगों का कहना है कि मौसम में आई तब्दीली और बारिशों की वजह से सयाहों को काफी रश भी इलाके में बढ़ रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि जम्मू में भी काफ़ी गर्मी थी, तो आज यहाँ पे बारिश लगी तो हमें बहुत बड़ा अच्छा लग रहा है, और ऐसी बारिशें और भी हों तो बहुत अच्छा लगेगा और मौसम भी अच्छा रहेगा। जी सर, बहुत बड़ी गर्मी थी, बहुत गर्मी थी यहाँ पे, पहले भी काफ़ी गर्मी यहाँ पे थी, तो अब यहाँ पे बारिश आज लगी यहाँ पे तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और थोड़ा ठंडक जैसा महसूस हो रहा है। इस टाइम तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बारिश गिरी है। बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जो कि अभी हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, हम बारिश में चल रहे हैं, कोई छाता नहीं है। इस टाइम बहुत अच्छा लग रहा है बारिश में। अभी 1-2 दिन गिरनी चाहिए ऐसे ही, ताकि मौसम ज़रा कूल रहे, अच्छा लग रहा है। टूरिस्ट के लिए भी अच्छा है, उनको भी ऐसे भी भद्रवा जो टूरिस्ट लोग जाते हैं, गर्मी तो काफ़ी भद्रवा में भी थी, इस टाइम उनको भी अच्छा फील हो रहा होगा वहाँ पे। बारिश उनने भी मुझे लग रहा है एंजॉय किया होगा बारिश में। बहुत अच्छा लग रहा है सर, ये गर्मी बहुत हो गई थी सर, खेती बाड़ी में भी प्रॉब्लम थी, अब फसलें अच्छी बनेंगी, टूरिस्ट वगैरह सब कुछ आएंगे, बहुत मज़ा है सर, बहुत अच्छा है। गर्मी बहुत थी सर, बहुत ही हद से ज़्यादा गर्मी थी यहाँ पे, अब बारिश आई है, थोड़ा अच्छा हो रहा है सर। अब तक इस शुमारे में आज बस इतना ही। कल आपकी खिदमत में फिर होंगे हाजिर। अपने मेज़बान आसिफ रशीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।